हेलो हेलो बेटा, आप लोग को आवाज आ रही मेरी? बालको जल्दी बताओ, आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। तो बच्चों, जैसा कि मुझे लगता है आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपको सीखने आए, ठीक है। आप भारत के नक्शे को सीखना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, लास्ट तक वीडियो खत्म होते होते आप ये इंडिया का जो नक्शा है, मैप है, वो सीख के रहेंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, बस आप इस वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, देखिए ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वो सभी छात्रों स्टूडेंट के लिए। ये जरूरी नहीं है कि ये 10th के लिए या 12th के लिए, 6th के लिए, वीडियो सबके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको भारत के नक्शे का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर कहां है, नागालैंड कहां है। आपको 2-4 स्टेट पता होंगे कि उत्तर प्रदेश कहां है, यूटी यूनियन ऑफ टेरिटरी दिल्ली कहां है, मध्य प्रदेश कहां है, महाराष्ट्र कहां है, गुजरात कहां है, राजस्थान, कुछ स्टेट आपको पता होंगे, शायद आपको इससे भी ज्यादा पता हो। लेकिन ज्यादातर स्टेट ऐसे हैं जिनके आप नाम थोड़ा सुने भी होंगे, न्यूज में या कहीं सुने होंगे, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं पता होगी। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में किधर साइड है, सुना तो है इधर है। तो आज वो आप यहां सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने कोड भी लिख रहा है, अब रटने का सिद्धांत हुआ खत्म, यानी कि आपको आज से रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से केवल आपको समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, किधर गए हो? ये देखिए खुल गया। तो पहले इंडिया का नक्शा या मानचित्र सीखने से पहले पॉलिटिकल, ठीक है, हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो कि हम लोग यहां पढ़ेंगे। देखिए पहले तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। भारत में यूनियन ऑफ टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? देखिए पहले 7 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ। तो अभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने? प्रेजेंट टाइम में टोटल 8 यूनियन ऑफ टेरिटरी है, कि मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जिसपे केंद्र सरकार का प्रभुत्व चलता है, वहां पे राज्य चलता है, ठीक है। और देखिए यहां पे नहीं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो ये सिक्किम है, ठीक है। ये सारे मैप में अभी देखेंगे। सबसे छोटा राज्य की बात करें तो कौन सा है? सॉरी, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो आप उत्तर दे ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या कहां है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। इसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि हमने पढ़ा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, वैसे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो कौन सा है? लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। वैसे सबसे छोटा राज्य पड़ा था गोवा, तो उसी तरह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। उसके बाद हम देखिए, अब जैसे कि हमने जनसंख्या देख ली राज्यों की, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। दिल्ली कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जिला कितना है? भारत में जिला कितना है? तो भारत में जिला कितना है? 752 जिला है, सॉरी 797 जिला है, ठीक है। उसमें से राज्य में कितने जिले हैं? तो राज्य में टोटल 752 जिले हैं, ठीक है। पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में कितने जिले हैं? यूनियन ऑफ टेरिटरी और राज्य को मिलाकर टोटल 797 क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और केवल राज्य में 752 है और केंद्र शासित प्रदेश में 45 है केवल। ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ एक क्रम में देखिए, अब जैसे वो पढ़ लिया, अब यहां पे पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हमने पढ़ लिया कि 797 जिला है टोटल, लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में। कहां है? गुजरात में। ये देखिए, ये गुजरात है, यहां गुजरात में है सबसे बड़ा क्या चीज? जिला, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा? केंद्र। ये राज्यों में सबसे बड़ा था। भारत में सबसे बड़ा अगर बात करें तो कच्छ है, और दूसरे नंबर पे बात करें तो लेह है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है, जो कि लद्दाख की कैपिटल है।
किसकी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है। लद्दाख भी हम लोग बाद में देखेंगे जब आगे लर्न करेंगे। इसके बाद देखिए सबसे नया राज्य, देखिए भारत में राज्य तो आपको पता है कि 28 राज्य, जो अभी हाल में लेटेस्ट न्यू राज्य बना है, नया राज्य बना, कौन सा राज्य है? तो राज्य है तेलंगाना। अब जल्दी से बताइए कब बना था? ये कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है? ये इसका उत्तर मैं लास्ट में दूंगा कि कब बना था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका बताइए। उसी तरह देखिए सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये सबसे नए लेटेस्ट बने, ठीक है, नए बने। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश मर्ज कर दिए गए, तो वो नया कहलाएगा ना, वो तो पुराना हो गया, फिर उसमें क्या है, नए हो गए। तो सबसे नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो दादरा नागर हवेली है और दमन दीव है। पहले क्या था, दादरा नागर हवेली था वो अलग था और दमन दीव अलग था, लेकिन ये दोनों की डिस्टेंस क्या थी, बहुत ही पास में थी। दोनों कहां है? दोनों ही गुजरात में, दोनों डिस्टेंस पास में थे, इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया। तो सबसे लेटेस्ट वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जो भी हाल में बना है तो वो दादरा नागर हवेली और दमन दीव। कब बना था? तो ये 26 जनवरी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, यह बना हुआ था, ठीक। इतना सीखे, अब चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आगे बढ़ेंगे तो चलिए, अब इतनी चीजें आप सीख गए हैं। अब देखिए पहले तो आपको मैं जिला, नगर, गांव में और महाद्वीप में और देश में क्या डिफरेंस होता है, चला ये मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। राज्यों में एक देखिए हम लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है, चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। देखिए जब बहुत सारे गांव, छोटे छोटे गांव या आपके शहर में नगर हो सकते हैं, ठीक है, या जो आपका मोहल्ला कहलाता है ना, अलग अभी निकले तो आपका मोहल्ले का नाम अलग है, थोड़ा दूर और जाएंगे तो उसका नाम अलग है। तो जो नगर या मोहल्ला या गांव बोलिए, बहुत सारे गांव से मिलके, ठीक है, बहुत सारे गांवों से मिलके क्या बनता है, कितने गांव थे, चलिए मैं बताता हूं टोटल कितने गांव। देखिए बहुत सारे गांव से मिलके बनता है जिला, बनता है, क्या बनता है, जिला बनता है। चलिए कर बताइए भारत में कितने गांव हैं, आपको पता नहीं लग, चलिए मैं बताता हूं। भारत में टोटल गांव कितने हैं, 6,49,481 गांव है भारत में। कितने हैं, 6,49,481 गांव है, ठीक है। जिला कितना है, अभी मैंने बताया था भारत में कितने जिले हैं, 797 जिला है भारत में, ठीक है। तो बहुत सारे गांव से मिलकर, गांव से बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बढ़ेगा, बड़ा एरिया हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिला। और जब बहुत सारे जिलों से मिलके क्या बनता है, सारे मान लीजिए जैसे कि यूपी में कितने जिले हैं, आप कहेंगे यूपी में कितने जिले, 75 जिले। तो 75 जिलों से बनके क्या बना, एक यूपी बना, ठीक है। जब 75 जिले, 75 जिले बने मिलेंगे तो एक स्टेट बनता है। तो क्या बनता है, राज्य बनता है। तो जिलों से मिलकर क्या बनेगा, फिर आप क्या कहेंगे, जिलों से जब मिलेंगे तो बनेंगे राज्य का फॉर्मेशन करेंगे, राज्य बनाएंगे। अब बहुत सारे जब राज्य बनाएंगे तो क्या बनता है, तो बहुत सारे राज्य, जैसे कि ले लेते हैं उत्तर प्रदेश ले ले, बिहार ले ले, झारखंड ले ले, यानी टोटल 28 राज्यों को मिला दे तो क्या बनेगा, एक देश बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, तब आप कहेंगे एक देश बन जाएगा। तो ये हो गया देश, जिस देश में आप रहते हैं, भारत, ठीक है। टोटल 28 राज्य हैं और आपके देश का नाम है भारत, ठीक है। अब बहुत सारे देश मतलब कंट्री, बहुत सारी कंट्रियां मिलके क्या बनाएंगी, अरे बच्चा जल्दी जल्दी जवाब दो, बहुत सारी कंट्री मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, 4th 5th की क्लास में पढ़ा था, नहीं पता तो मैं बताता हूं। तो क्या बनाएंगे, जब बहुत सारे देश मिलेंगे तो बनता है महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, क्या बनता है, महाद्वीप बनता है, पता चल गया। तो इतना आपको ध्यान रखा, गांव, बहुत सारे गांव मिला, गांव से मिलकर बनता है जिला, जिलों से मिलकर बनता है राज्य, राज्य से मिलता है देश, और देश से मिलकर बनता है महाद्वीप। जैसे कि एशिया महाद्वीप में बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो उसमें 54 कंट्रीज हैं, ठीक है, 54 देश है, जिसमें से अंगारा, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, ठीक है, बारमुंडा, क्या बोले, तो बहुत सारे उसमें, जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ठीक है, कांगो, रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, घाना, टोंगो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका में, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। अभी केवल भारत का मैप पढ़े तो इसमें ये चीज देखेंगे। तो बहुत सारे देशों से मिलकर बनता है महाद्वीप, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, इतना आप सीखे। अब ये सीखने के बाद पहले आपको डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन, ये सीखने के बाद थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात करें, इसके बाद हम आएंगे सीखने स्टेट, जिस काम के लिए आप आए। तो पहले ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अब देखिए अगर यहां बात करें, ये हमने एक लाइन बना दी, ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन काम चलाना, नहीं तो ड्राइंग अच्छी है नहीं कि मैं लाइन अच्छी बना लूं। तो क्या है, अब देखो बेटा, सबसे पहले ऊपर अगर लिखे तो ऊपर लिखेंगे हम उत्तर। क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे उत्तर। इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ, क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, ठीक, ये नॉर्थ हो गया। नीचे वाले को बोलेंगे क्या, साउथ, ठीक, साउथ मतलब इसको बोलेंगे दक्षिण, क्या बोलेंगे, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण हो गया, ये चीज हो गई। देखिए अब यहां पे मैं एक सर्कल लगाऊंगा। देखिए इन चार डायरेक्शन में, चार डायरेक्शन, लेकिन चार डायरेक्शन में जो मेन डायरेक्शन है ये दोनों, उत्तर और दक्षिण, यानी नॉर्थ साउथ, दो मेन डायरेक्शन है। देखिए मेन डायरेक्शन यही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आगे में बताऊंगा। अभी दो डायरेक्शन हो गई। अब देखिए बच्चों, अब देखो मेरे बाल को, जो इधर का है, ठीक है, ये है आपका कौन सा है, पूर्व, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट, क्या बोलेंगे, ईस्ट, जिधर से सन निकलता है। और ये है क्या, पश्चिम, ये डायरेक्शन पश्चिम है, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या, वेस्ट, वेस्ट बोला। देखिए अब इधर से सूरज निकलेगा। देखिए अभी हमारा प्यारा सा सूरज ही है, ये मैंने सूरज बना दिया, ठीक है, इधर से सूरज निकला, इधर से सुबह के टाइम सूरज निकलेगा और शाम को पश्चिम में सूरज क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है, इधर से निकलते हुए शाम को अंधेरा हो जाएगा। अब देखिए हमेशा सुबह के टाइम में डायरेक्शन कैसे देखेंगे मैं बताता हूं। हमेशा सुबह के टाइम में आपका सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड, तो कहेंगे मेरा राइट हैंड है, ये है, मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा राइट हैंड है। तो सुबह के टाइम में जो आपका राइट हैंड होगा ना, वो सन की तरफ होगा, किधर, सन की तरफ। तो देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये किधर है, सूरज की तरफ है ना, सूरज की तरफ है। तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, उसके अपोजिट होगा, जिधर सूरज डूबता है, यानी कि वेस्ट की तरफ होगा, किधर होगा, वेस्ट की तरफ। चलिए हम यहां से डायग्राम के माध्यम से, ये देखिए हम लोग कलुआ का चित्र बनाते, एक नाम लेते, ये हमारा कलुआ जो कि आपको देख रहा है, जो शैतानी कर रहा है ये कलुआ उनको देख रहा है। तो देखना बंद करो और जरा यहां ध्यान दो, पढ़ाई करो ढंग से, ठीक है। ये तो अपना कलुआ है, रंग का काला काला नहीं है, लेकिन कलुआ मान के चलते, ठीक है। अब देखिए ये कलुआ, कलुआ का ये कौन सा है, राइट हैंड है, जो कि किधर होगा, ईस्ट की तरफ। तो इसको हम लिख लेते हैं राइट हैंड, ठीक है, ये राइट हैंड है, जिसको राइट हैंड को क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड हमेशा किधर रहेगा, ये गयो, हाँ, लेफ्ट, ठीक। तो हमेशा देखिए राइट हैंड हमेशा पूर्व की तरफ रहेगा सुबह, और लेफ्ट हैंड हमेशा किधर रहेगा, पश्चिम की तरफ रहेगा सुबेरे, ठीक है। ये चीज हो गई। और ऊपर हमेशा क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो सर आपका कहां है, ऊपर है, तो ऊपर क्या है, उत्तर है। और पैर का है नीचे है, तो क्या है, नीचे साउथ होगा। इस डायरेक्शन में रखेंगे। हमेशा आपका राइट हैंड सुबह के टाइम में कहां होगा, जिधर से सन निकलेगा, तो उसके अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। अगर सन हमेशा ईस्ट से निकलता है ना, अभी बताया तो ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है। अगर सन राइट हैंड से निकलता है, डूबे कहते हैं, लेफ्ट हैंड में वेस्ट में डूब जाएगा। अब आपका सर यानी ऊपर, मान लीजिए हमेशा ये है, ऐसे मैं कर लेता हूं। तो ये हमारा राइट हैंड, यानी कि इधर से सूरज निकला और इधर डूबा, और सामने जो मैं देख रहा हूं तो उधर क्या है, उत्तर है, ठीक है, डायरेक्शन। और नीचे क्या है, दक्षिण डायरेक्शन है, जिधर सन, इतना डायरेक्शन। ये अभी 4 डायरेक्शन हुई है, अभी कम नहीं है। अभी तो ये एक डायरेक्शन हो गई, अभी 4 डायरेक्शन और बची है, जो कि आपको सीखना बाकी है। अभी इतना बता लेंगे ना, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्या है। अब देखिए 4 डायरेक्शन और सीखेंगे। अब ये डायरेक्शन आप बता लेंगे। अगर 4 डायरेक्शन सीख गए ना, तो ये डायरेक्शन बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका जो पीडीएफ है ना, पीपीटी, आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखने की किसी की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप बाद में कर लीजिएगा। आपको ये पूरा फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले यहाँ आप समझिए, सीखिए, ठीक है। तो हमारे कलुआ को आपने देख लिया, कलुआ के लिए बाल बना देता, ठीक है, कलुआ के लाल लाल बाल हो गए। अब देखिए बच्चों, हमने क्या कहा था, इन दोनों में ये मेन डायरेक्शन है, मैंने रेड से मार्क किया था ना। अब देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, कहेंगे हाँ, ये किन डायरेक्शन के बीच में, तो आप कहेंगे उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है। बिल्कुल सही, किसके बीच में आ रहा है, उत्तर और
पूर्व के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से मेन कौन सा है, तो आप कहेंगे आपने सर्कल किया तो यही मेन है, ये तो मेन नहीं है, तो मेन कौन सा है, उत्तर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे उत्तर, पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन ये है, उसके बाद किन दोनों के बीच में, इन दोनों, तो पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, तो ये लिखेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। या इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत सुनते हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सुनते हो ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वो हो गया, तो इसी को बोलते हैं, इसी तरह डायरेक्शन बनाते हैं, यानी कि ये जो लाइन थी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में थी, इसीलिए नाम इसका पड़ गया नॉर्थ ईस्ट, लेकिन ईस्ट नॉर्थ नहीं रखेंगे, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ नहीं बोलेंगे, मेन कौन सा है, नॉर्थ है, तो पहले नॉर्थ और उसके बाद ईस्ट। अब आप ये दो बता सकते हैं ना कि इस डायरेक्शन क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर ये साउथ है और ये ईस्ट है, यानी कि ये दोनों, ये लाइन साउथ और ईस्ट के बीच में है, और आपने अभी बताया कि ये वाला मेन है, नीचे वाला साउथ, इन दोनों में से मेन ये है, तो पहले हम लिखेंगे साउथ, क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे हम साउथ, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ईस्ट, तो ये बन गया हमारा साउथ ईस्ट। हम बहुत सुनते हैं साउथ ईस्ट कंट्री में ये हो गया, साउथ ईस्ट कंट्री में वो हो गया, इसी को बोलते हैं। अभी मैप में भी देखेंगे साउथ ईस्ट, तो अभी डायरेक्शन याद करिए, हिंदी में लिखना है तो क्या लिख लेंगे, दक्षिण पूर्व, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, तो लिख लीजिए दक्षिण पूर्व, इसको लिख लीजिए, हो गया, ये लिख ही लेंगे हम। अब इधर आइए, अभी डायरेक्शन बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी। तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे सर ये है वेस्ट, ये साउथ, अभी बताया ना साउथ प्लेन होता है, तो ये है साउथ पहले आएगा, उसके बाद आएगा वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट हो गया डायरेक्शन। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख देंगे दक्षिण पश्चिम, हो गया दक्षिण पश्चिम, हो गया ना, जल्दी जल्दी जोर से बोलो, हो गया। देखिए अब ये डायरेक्शन, अब ये लास्ट डायरेक्शन जल्दी बताओ भाई जल्दी, तो जल्दी से क्या होगा, इसका नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है, हिंदी में उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिम। થઈ गया सबका, भाई की ना जल्दी जल्दी करो सन रे, जल्दी करो सन, हाँ हो गया ना। तो आगे बढ़ते, देखो बच्चों इतना, अब देखिए एक चीज मैंने भूल रहा हूं, दाया और बाया बहुत सुनते हो कि दाया, बड़े कंफ्यूजन में आते हैं, लेकिन आज से कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूं मैं। हमेशा खाना किससे खाते हैं, राइट हैंड से। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं सर मैं तो लेफ्ट से खाता हूं, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो राइट हैंड से, ज्यादा लोग राइट हैंड से खाते हैं, मैं भी राइट हैंड से खाता हूं, तो राइट हैंड हमेशा, अब इस कलवे के राइट हैंड कौन सा है, कहेंगे ये, तो राइट हैंड हमेशा दाया होगा, क्या होगा, दाया होगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड हमेशा बाया होगा, क्या होगा, बाया होगा, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखिए मैंने याद कैसे किया, मेरा नाम दीपक है, ठीक है, और मैं हमेशा सारे काम राइट हैंड से करता हूं, दा से राइट हैंड, दा से होता है दाया, और मेरा सारा काम होता है राइट हैंड से। मैंने एक ट्रिक बना ली, तो वैसे आप ट्रिक बना लेंगे, हमेशा राइट हैंड मतलब दाया, ये मान के चलिएगा, ठीक है, ये दाया, दाएं बाएं में कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा। इतना हो गया, सारे डायरेक्शन पता चल गए, ये सारी चीजें लर्न कर ली। अब थोड़ा सा हम कहेंगे, आप थोड़ा इसमें से क्या करें, अब थोड़ा सा एक मैप ओपन करते हैं और बताइए जरा, ठीक है, ये हम मैप ओपन कर लेते हैं, डायरेक्शन थोड़ा सीख लेते हैं, जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा मैप आ गया, ठीक, ये हमारा मैप वो आ गया। अब जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं। देखो बच्चों ये हमारा नॉर्थ था, आप शॉर्टकट भी लिखेंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इधर से सन क्या होता है, निकलता है सुबह के टाइम, इधर सन डूब जाता है, ठीक है। हम पूछेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये कहेंगे आप नॉर्थ वेस्ट, ये बोलेंगे आप साउथ वेस्ट, ये बोलेंगे आप साउथ ईस्ट, और ये बोलेंगे आप नॉर्थ ईस्ट। पता चल गया डायरेक्शन, ये सही डायरेक्शन है, ऐसे इसमें डायरेक्शन सीखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में बेटा अब पहले तो आप केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है, सीखते हैं, बहुत कम है तो इनको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर अपने क्रम में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश टोटल अभी बताया था कितने हैं, 8 है। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 है। तो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए बेटो
अभी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। ये जम्मू कश्मीर का मैप आ गया जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर की सच्चाई देखिए, पहले तो यहां बैक आते हैं, यहां पे जम्मू कश्मीर है पूरा, ये दिख रहा है ना, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर के क्या दो पार्ट हो गए, 2019 में 2 पार्ट हो गए। ये राज्य पहले था, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसको 2 पार्ट कर दिया गया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। ऊपर का नाम रख दिया गया क्या, लद्दाख। अभी बताया था ना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में क्या था, क्या था, कहेंगे ये केंद्र शासित प्रदेश था सबसे बड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, सबसे बड़ा शासित प्रदेश था। और ऊपर वाला क्या है, केंद्र शासित। लद्दाख कौन है, केंद्र पहले नंबर पे लद्दाख है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर नीचे वाला जम्मू कश्मीर है, ऊपर वाला लद्दाख है। अब देखिए 2 है यूनियन टेरिटरी। अब इनमें से जरा सीखिए आप, ये मैप मैंने खोला, इनमें सब सच्चाई क्या है। हमने बताया था ना, कुछ ऐसा अभी काट दिया था यहां से, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया था मैंने। ऊपर वाला कहा था लद्दाख है, नीचे वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ऊपर वाला लद्दाख, नीचे वाला जम्मू कश्मीर। मैंने बताया है, देखिए जम्मू कश्मीर लिखा है, ऊपर लद्दाख लिखा ना ऐसे। अरे बच्चा ये छूट गया, देखो ये है। अब जरा इसमें से देखो बेटा, अब सच्चाई आपको हम कुछ बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। ये पूरा हमारा ही है जम्मू कश्मीर, लेकिन क्या सर, लेकिन बोल रहे हैं, इतने वाले पार्ट पे, कितने वाले पार्ट पे, इतना पार्ट पे इस समय कब्जा है पाकिस्तान का। किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। इतना परसेंट, ये पूरा जम्मू कश्मीर का 30% है। कितना है ये, इसको मिला दे तो ये 30% है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का 30% है, ठीक। इस पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। अब इधर आ जाओ बच्चा, बालक इधर आ जाओ जल्दी से, आ गए, इधर देखो बालक, ये जो आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन पे कब्जा किसका है, इस वाले पोर्शन पे कब्जा है चाइना का, मतलब चीन का। इसका नाम है अक्साई, क्या चीन, अक्साई चीन इसका नाम है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि आप बहुत सुर्खियों में सुनते होंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये क्या है, इस पे कब्जा किसका है, इस पे कब्जा है पाकिस्तान का। तो करें सर मैम में तो ये पढ़ाया जाता है। अब इस पे कब्जा कितना है, तो इस पे कब्जा है चीन का। अब रही ये छोटी सी, देखिए ये दिखा रहा हूं ना, इतना हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, बालक, ये पाकिस्तान के कब्जे में था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी क्या कर दे, बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, मलक क्या है, हरामखोर है ये। इसने उठा के दे दिया ये वाला पार्ट जो मैंने येलो किया है, किसको दे दिया, इस चीन को दे दिया। भैया दोस्ती बनी रहेगी इस वजह से कि, और यहाँ ये वाला पार्ट, अब देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, उठा के, लेकिन इसने किसको दे दिया, चीन को इतना दे दिया। बस इतना ही पार्ट हमारे पास आज प्रेजेंट टाइम में बचा है। कितना मैं ये सर्कल कर रहा हूं, देखिए बच्चों, इतना पार्ट हमारे पास है जम्मू कश्मीर में आज बचा हुआ है, इतना पार्ट नहीं। लेकिन ये हमारा था, हमारा है, इन्होंने धोखे से कब्जा कर रखा है, लेकिन एक दिन हम लेके रहेंगे, ठीक है, आप लेके रहेंगे। पढ़िए और इसको बनिए बड़ा अधिकारी, ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ बने, कुछ नेता बनेंगे, कुछ आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कुछ बड़े बड़े ऊंचे विभाग में पहुंचेंगे। कौन बनेंगे, आप लोग बनेंगे। आप लोग पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे, सीखेंगे। तो जब तक आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप ही लोग को छुड़ाना है, ठीक है, तो पढ़िए और इसको क्या अपने पास, हम पूरे जम्मू कश्मीर को इनसे लेके रहेंगे। इतना पार्ट है भी, लेकिन है हमारा ही पूरा, ठीक है, इन्होंने अभी धोखे से रखा है, लेकिन एक दिन इनसे लेंगे। इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, यह है लद्दाख ऊपर वाला और नीचे वाला जम्मू कश्मीर, ठीक है, हो गया जम्मू कश्मीर, सीख गए। तो 2 यूनियन ऑफ टेरिटरी मैंने बताई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब देखिए बच्चों, इसमें कैपिटल लिखे, लद्दाख की कैपिटल लेह है, क्या है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, ठीक, और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है, और जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। एक चीज देखिए जरा बच्चों, ओके, किधर गए हो, हाँ, मैंने यहाँ सबसे बड़ा जिला बताया था ना, ये लेह था, ठीक है, सबसे बड़ा जिला लेह, मैंने शायद वहां पे बोला था आपको लद्दाख, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए अब ये हुआ
जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। ये दोनों क्या है? यूनियन ऑफ टेरिटरी। अब आते हैं चंडीगढ़ पे। देखिए बच्चों, चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है और हरियाणा की कैपिटल है, जो कि आगे पढ़ने वाले, ठीक है। दो स्टेट की कैपिटल है, प्लस जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ टेरिटरी भी है। क्या है? यूनियन ऑफ टेरिटरी। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ यूनियन ऑफ टेरिटरी की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, सेम है, ठीक है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, ओके। दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक दिल्ली हो गया, इतना तो याद कर ही लेंगे। अब आपको याद करना दादर नागर हवेली, ये तो याद कर ही लो बच्चा। और नीचे दमन और दीव, ये दो मिलके बनते हैं क्या? तो पहले नंबर हमने बताया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवें नंबर पे चल रहे हैं। पांचवा नंबर दादर नागर हवेली और दमन दीव। देखिए ऊपर वाला आपका दमन दीव, ठीक है, सॉरी दादर नागर हवेली है। जो ये वाला मैंने सर्कल बनाया ना, चलिए मैं यहाँ एरो से लिखा देता हूं, ये है दादर नागर हवेली। और जो नीचे मैं बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं दमन दीव। देखिए यहां मैंने लगा दिया कंफ्यूजन ना, नीचे वाला दमन दीव, ऊपर है दादर नागर। इन दोनों कैपिटल क्या है? ये दोनों एक होगा, तो इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल है सिलवासा। सिलवासा इनकी कैपिटल है, ठीक है। दिल्ली की कैपिटल नहीं दिल्ली, और दिल्ली और दिल्ली किसकी राजधानी है? देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, देश की राजधानी दिल्ली है। अब आते हैं लक्षद्वीप। ये बिंदु बिंदु दिख रहा ना, ठीक है। इधर वाला अरेबियन सागर है, जो भारत का वेस्ट है, वेस्ट के साइड अरेबियन सागर है, ईस्ट के साइड बे ऑफ बंगाल है, और साउथ की साइड हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये जो अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, ठीक है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती, ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप की कैपिटल है। ये हो गया हमारा कितना नंबर? 6 नंबर, ठीक है। 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे आता है पुदुचेरी, जो कि है तमिलनाडु में। पुदुचेरी कहां पे है? तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, पुदुचेरी तमिलनाडु में है। तो हम पुदुचेरी पहुंच गए। ये है यूनियन ऑफ टेरिटरी, जिसकी कैपिटल है पुदुचेरी की पांडिचेरी। क्या है? पांडिचेरी। पुदुचेरी की कैपिटल क्या है? पांडिचेरी कैपिटल है, ठीक है। एक फैक्ट अभी मैं बताऊंगा। अब आता है अंडमान निकोबार का। अब देखिए बच्चों, बालकों, ये जो आपको दिख रहा है ना आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, जो ईस्ट साइड बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो ये आइलैंड दिख रहे हैं, ठीक है, इस आइलैंड का नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? द्वीप समूह, यानी बहुत सारी द्वीपों का समूह है, ठीक है, बहुत सारी द्वीपों का यह समूह है। यस, गड़बड़ा गए हो, लो फिर से लिखते हैं, द्वीप समूह। हो गया, ठीक है। देखिए इसमें टोटल अगर भारत में बात करें ना, तो 1382 आइलैंड है। सुन के आश्चर्य हुआ ना, हैरत में पड़ गए ना, 1382 आइलैंड। हाँ बच्चों, 1382 आइलैंड है, जिसमें से 572 आइलैंड तो केवल अंडमान और निकोबार में है, यानी कि इस साइड है 572 आइलैंड। देखिए इनमें से कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि अब निष्क्रिय हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है, पानी में जलमग्न हो चुके हैं। उनमें से ऐसे भी कुछ आइलैंड है, ठीक है, जो कि 2004 की सुनामी में हो गए थे, बाद में हुए तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं। टोटल करके गिनती करें तो 1382 आइलैंड है। अरे छोड़िए इंडोनेशिया मलेशिया जाना, ठीक है, इधर थाईलैंड जाना, अरे कभी अपने भारत के आइलैंडों पे जाइए, घूमिए और देखिए कितना प्राकृतिक, उनसे तो अच्छा जन्नत तो हमारे देश में, और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। आप लुटा के आ रहे हैं, उधर थाईलैंड जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, अरे कहां जा रहे हैं? अपने देश में रहिए, ठीक है। तो इतना सीख गए, अब इसको आपको याद करना है, ठीक है, ये चीज आपको याद करनी। अब चलते हैं हमारा मेन मकसद, स्टेट लर्न करने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टेट खुल गया। देखिए अब स्टेट याद करने से पहले हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 4 भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। पहला भाग देखिए क्या रखेंगे हम लोग। पहला भाग रखेंगे उत्तर के राज्य, जो उत्तर के राज्य हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए डिवाइड करें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके याद करें। एक साथ करेंगे ना 28 स्टेट, तो आप भी भूल भाल जाएंगे। आज तो याद करके जाएंगे, कल से भूल जाएंगे, 4 दिन बाद याद ही नहीं रहेगा। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उत्तर के राज्य, ठीक है, फिर उत्तर के राज्य या उत्तरी राज्य,
ठीक, उसके बाद मध्यवर्ती राज्य, ठीक, मध्यवर्ती राज्य। फिर तीसरे नंबर पे दक्षिणी राज्य, ठीक है, दक्षिणी राज्य यानी दक्षिण के राष्ट्र, ये दक्षिण वाले। और चौथे नंबर पे उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। मतलब कि आपको समझा देते हैं, ये आपका उत्तरी राज्य, ये मध्य का राज्य, ये दक्षिणी राज्य, ये उत्तर पूर्व राज्य। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इस करके हम डिवाइड करके इस चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलो बालक याद करते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग में कलुआ हमारे कहानी का कैरेक्टर रहेगा। कलुआ कौन रहेगा हमारी कहानी का कैरेक्टर? कलुआ, ठीक। तो कलुआ को लाने से पहले, इधर गए हो, कलुआ से लाने से पहले हम पहले एक मैप ले लेते हैं, ठीक। एक मैप ले लेते हैं हम लोग, इधर गए मैप। चलो बच्चों इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हाँ एक इंडिया कहाँ गया, हाँ ये हमारा मैप आ गया। तब इस कैरेक्टर में हमारा कलुआ साथ देगा, जो आखिरी तक बना रहेगा। आप कहानी का कैरेक्टर ही कलुआ है। याद कैसे करेंगे? देखो बच्चों, अब आते हैं यहां से, मैं यहां से कुछ रंग कलर करता हूं, ठीक है। इसको मैं कलर करता हूं। ये जो पहला वाला है ना, ये पहला राज्य, इस पहले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं ना, तो इधर हिमालय पर्वत, क्या है? इधर है हिमालय पर्वत, इधर साइड है, ठीक है। मैंने बताया इधर हिमालय। तो ये जो राज्य बसा हुआ है हिमाचल प्रदेश, हिमालय में बसा हुआ, मतलब जहां बर्फ गिरती है, वहां हिमालय में क्या होती है? बर्फ गिरती है, ऊपर साइड बर्फ गिरती है, ठीक है। हिम, बर्फ को क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं हिंदी में। पढ़ाई ना पढ़े आची, हिंदी में पढ़ा था ना? हाँ पढ़ाई होगा। तो बर्फ को हिम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहां पे बड़ा बसा है? बर्फ के बीच बसा है। तो हिम से आप क्या रखेंगे? हिम में बसा हुआ ये घर, ये जो राज्य है, हिम में बसा हिमालय, ठीक है। हिम से हिमालय, तो ये हिम से हिमाचल प्रदेश, क्या रखेंगे? हिमाचल प्रदेश। तो कलुआ कहां रहता है? कलुआ रहता कहां है? हिमाचल प्रदेश में रहता है, ठीक है। कलुआ रहता है हिमाचल प्रदेश में, याद रहेगा। देखिए थे गए हो, कलुआ रहता है। देखिए जब कलुआ हिमाचल प्रदेश में रहता है ना, कलुआ कहां रहता है? हिमाचल प्रदेश में। तो कलुआ को खाना पसंद है सब्जी में, केवल एक ही सब्जी, शिमला मिर्च। कलुआ कौन सी सब्जी खाना पसंद है? शिमला मिर्च कलुआ को खाना पसंद है। कलुआ बड़ा शौकीन होगा शिमला मिर्च का। तो शिमला से क्या याद रखेंगे? तो इसकी कैपिटल है, क्या है ये कैपिटल? इसकी कैपिटल है शिमला। इसको वाइट करते हैं, दिखता नहीं होगा आपको, है ना। हाँ तो इसको वाइट कर। तो क्या नाम है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल? शिमला, याद रखिएगा। तो कलुआ कहां रहता था? हिम में। हिम से याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, कलुआ को खाना पसंद था शिमला, इसीलिए उसकी कैपिटल है शिमला, ठीक है। अब देखिए हिम में है उसका घर, तो बर्फ जब पिघलता है, हिम पिघलता है, तो क्या बन जाता है? आप कहेंगे आप बहुत समझदार हैं, उनको पता है बहुत समझदार हैं। आप कहेंगे पानी बनता है सर। हाँ बच्चों पानी बनता है बेटा, पानी बनता है। जब पानी बनेगा, अब छोटा सा तो बर्फ है नहीं, पानी बहुत बड़े बड़े हिम है, ठीक है, ग्लेशियर से बर्फ के। तो जब वो पिघलेंगे तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वहां से निकलेंगी नदियां। क्या निकलेंगी? नदियां। जब नदी निकलेगी, ठीक है, जब नदी निकलेगी तो नदी से क्या रखेंगे? तो वहां से 5 नदियां निकलेंगी। उस बर्फ से क्या निकलेंगी? 5 नदी निकलेंगी। कितनी नदी निकलेंगी वहां से? 5 नदी निकलेंगी। तो 5 नदी से आप याद रखेंगे पंजाब। क्या याद रखेंगे? पंजाब। तो इस येलो वाला क्षेत्र का क्या नाम है? पंजाब नाम है। क्या नाम है? पंजाब, ठीक है। पंजाब कैसे पड़ा? जहां कलुआ रहता था ना, वहां बर्फ थी, बर्फ पिघलती है ना वहां से, तो वो बन जाती है नदी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके यहां से 5 नदियां निकलती थी, अब 5 नदियां निकलती थी, तो 5 नदियां से क्या याद रखेंगे? पंजाब याद रखेंगे, ठीक है। पंजाब याद रखेंगे। अब पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ किसकी? चंडीगढ़ क्या था? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, ठीक है। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। देखिए
अब चंडीगढ़ से निकले चंडीगढ़ से, अब कहां पहुंचे? देखो अब ये बच्चों बताओ, जहां पानी रहेगा, ढेर सारा पानी रहेगा, वहां क्या होगा? जहां पानी रहेगा उसके आजू बाजू क्या होंगे? हरी हरी घासें निकलेंगी ना, उधर जंगल वंगल बन जाएंगे, पेड़ पौधे निकलेंगे, पूरा उस आजू बाजू का एरिया क्या होगा? हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा उसके आजू बाजू का एरिया हो जाएगा। यानी कि पानी जहां रहेगा वहां पे हरियाली आ जाएगी। हरियाली से याद रखेंगे हरियाणा, क्या याद रखेंगे? हरियाणा याद रखेंगे, हरियाली से याद रहेगा, याद रहेगा ना, हरियाली से हरियाणा। ओके, हरियाणा याद करिए। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? जल्दी बताओ बेटा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो अभी मैंने बताया था पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम है। क्या है? पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम है, तो इसकी भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। ये हो गया। कल देखिए कलवा अब आगे बढ़ता है, ठीक है, कलवा की कहानी चल रही है। कलवा के 5 नदियां बनी, हरियाली हो रही था। अब देखो कलवा क्या हुआ, कलवा को क्या बनना का शौक था? कलवा को बहुत बड़ा वीर योद्धा, ताकतवर, राज करने का था कि हम कहीं राज करें। अभी वो राज भी करेगा आगे चल के, उसको कैरेक्टर में से घुसा देंगे। तो उसको राज करने का बहुत शौक था, कहीं का राजा बने, उसको लोग जय करे, जय जयकार करे, ठीक है। तो कलवा अब क्या करता है? कब करेंगे? जब कलवा किसी से लड़ाई करेगा ना, तो कलवा। अब जरा ये इसका मैप देखो बच्चों, कैसा देखने में लगता है, जरा बताओ हमको। ये जो दिख रहा है ना, देखने में कैसा आपको लगता है? ये मैंने ये मैप का सर्कल कर दिया, देखने में कैसा लग रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? ये एक राइनोसोरस की तरह लग रहा है। होता है ना गेंडा, देखा गेंडा, एक सींग निकली होती है ऐसे, देखा ना गेंडा? अभी जाइए सर्च कीजिए गेंडा, वो राइनोसोरस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस राइनोसोरस की तरह कुछ दिखने में लग रहा है। रुकिए थोड़ा इसको मैं गाढ़ा करता हूं, तब आपको दिखेगा। ये लो, थोड़ा और करें, जल्दी जल्दी हो। तो ये क्या है? ये दिखने में कैसा लग रहा है? ये राइनोसोरस की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब कलवा वो क्या था? कलवा अब इससे लड़ाई करेगा। किससे? इस राइनोसोरस से, ठीक है। इस राइनोसोरस से कलवा अब लड़ाई करेगा, और कलवा लड़ाई कर देगा, इसको हरा देगा, इस राइनोसोरस को, ठीक, हरा देगा। हरा देगा तो याद रखिएगा, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। इस राइनोसोरस जैसे दिखने वाले चीज का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो ऐसे ही आप नाम सीख गए होंगे। यहाँ राम मंदिर है, बनारस है, मथुरा है, लखनऊ है, भूल भुलैया जहां है, क्या नहीं है यूपी में? है उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसको याद कर लो, जहन में डाल लो, ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा जिला है ये? कौन सा राज्य? सॉरी, कौन सा राज्य? जिला नहीं, तो कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे सर तो अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश है, जहां पे अभी तो राम मंदिर बना था। क्या है? उत्तर प्रदेश है, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। तो देख लो उत्तर प्रदेश की लोकेशन क्या है? यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो राइनोसोरस की शक्ल का दिख रहा था। इसको कलवा ने हरा दिया, इस राइनोसोरस को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसको हरा ही दियो, ओके। ऐसा टांग रह गया, ये टांग भी कर दिया, इसको इसने कलवा ने हरा दिया। कलवा हरा दिया तो क्या, हराने के बाद सोचा कि पूजा पाठ भी कर लिया जाए, ठीक है, पूजा पाठ। अब देखिए क्या हुआ था, एक समय में ना इस उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट कर दिए गए थे। क्या कर दिया गया था? 2 खंड कर दिए गए थे, इसको 2 भागों में बांट कर। पहले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा हुआ था, ये दिखता है ना, इसमें उत्तराखंड भी शामिल था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका 2 फॉर्मेशन हुआ तो इसका खंड कर दिया गया। उस उत्तर प्रदेश का क्या कर दिया गया? खंड कर दिया गया, मतलब कि 2 भागों में, हिंदी में भाग को बोलते हैं खंड। 2 पार्ट में इसको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। जब बांट दिया गया तो इसका क्या नाम हो गया? देखिए ये उत्तर में है ना, इस यूपी के उत्तर प्रदेश के ये क्या है? उत्तर में है। कहेंगे सर ये उत्तर वाली डायरेक्शन में है, अभी बताया था डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन का उत्तर प्रदेश, उत्तर बोलते हैं। तो उत्तर में तो उत्तर प्रदेश के 2 खंड कर दिए गए, और ऊपर वाले पार्ट का क्या? उत्तर, और खंड से खंड उत्तराखंड। इसका क्या नाम है? उत्तराखंड। जल्दी बताओ इसका क्या नाम है? इस वाले राज्य का, ए बच्चा, इस वाले राज्य का क्या नाम है? तो अब कहेंगे ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब देखिए उत्तर प्रदेश की तो मैंने राजधानी बताई नहीं,
चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दो। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। पहले आप वाली तहजीब वाला शहर जिसे बोलते हैं नवाबों का शहर, ठीक है। इस नवाबों के शहर में है भूल भुलैया, कभी जाए और घूम के आए भूल भुलैया। मात्र कितना है? 100 रुपए टिकट है इंडियंस के लिए और विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए 500। आई थिंक बढ़ गया होगा तो अलग बात है, जाइए घूम के। उसके अंदर आप भूल जाएंगे, इतना खतरनाक। दीवार के अंदर रास्ते बना के रखे हैं ऐसे जिग जैग टाइप के, अब निकलेंगे फिर वापस वहीं रिटर्न आ जाएंगे, इस टाइप का है। कभी जाइए घूमने, ठीक है। अब इस लखनऊ बहुत फेमस जगह है, याद रखिएगा, योगी जी यहीं बैठते। लखनऊ से जो उत्तराखंड की राजधानी है बहुत दूर है। क्या इस लखनऊ से उत्तराखंड की राजधानी बहुत दूर है? किससे? उत्तराखंड की राजधानी से, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से उत्तराखंड की राजधानी बहुत दूर है, यानी लखनऊ से बहुत दूर है। तो दूर से याद रखेंगे देहरादून। क्या याद रखेंगे? देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। क्या है? कैपिटल, ठीक है, देहरादून है। अभी आगे बढ़ते। कलुआ को क्या था शौक? वीर बनने का, ठीक है। कलुआ को बहुत शौक था वीर बनने का, तो ये लीजिए कलुआ बन गया वीर, क्योंकि उसने हरा दिया था राइनासोरस को। किसको हरा दिया था? राइनासोरस को कलुए ने हरा दिया था। देखिए बेटा एक कैरेक्टर बना रहे, ठीक है। किसी का नाम कलुआ हो तो वो दिल पे मत लेना। चलो ले भी लिया तो क्या करोगे, ले लेना। हाँ, मारोगे सर को? नहीं बेटा मजाक कर रहे थे, मानो न मत, ठीक। तो ये है अपना, उसे कलुआ को बनने का शौक था, वीर योद्धा, वीर बनना का शौक था। तो वीर से याद रखेंगे बिहार। क्या याद रखेंगे? वीर से याद रखेंगे एक किधर गया, बिहार, ठीक है, बिहार। वीर से याद रखेंगे, ठीक है, वीर से याद रखेंगे क्या? बिहार। बिहार की देखिए कलुआ गया, ठीक है, वहां पे उसको प्रेम हो गया, यानी कलुआ जाके वहां पे एक स्त्री के जाल में फंस गया, ठीक है। एक स्त्री के जाल में क्या हुआ? वो वहां जाके पट गया। उस स्त्री से क्या हुआ? कलुआ पट गया, ठीक है। कलुआ वो स्त्री से पट गया, तो पटने से क्या रखेंगे? पटना। कलुआ को तो कोई प्रेम भी हो गया, वहां पे वो जाके पड़ गया, ठीक है। चलिए बिहार के बारे में एक वो फैक्ट बताते थे, तथ्य बताते आपको बिहार के बारे में। बिहार एक समय अपने समय का बहुत शक्तिशाली, धनवान, पैसे वाला, माला माल, ठीक है, स्टेट हुआ करता था, ठीक है, प्रांत हुआ था अपने समय का। मतलब कि आज जैसे मुंबई है, मुंबई क्या पैसों की नगरी है, आज हर कोई बंबई जाके बड़ा आदमी बना, वैसे ही, ठीक है। अगर मान के चलो अगर बंबई को अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो पूरे देश की कैपिटल मुंबई में है ये सारा, ठीक है, सारा काम। तो वैसे ही एक समय था, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में, ठीक है, जिसने कब्जा कर लिया वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा, यानी खंड हिंदुस्तान उसके यानी कब्जे में था, ठीक है। बहुत पॉपुलर अपने समय का पटना, इतना धन संपदा था उस पटना में कि अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, मुसलमान आक्रांताओं ने लूटा, जो पश्चिमी आक्रांता थे जो इधर से आए थे ना, इधर साइड से, उन्होंने खूब लूटा। इतना लूटा कि आज सबसे गरीब राज्य के रूप में कौन है? बिहार है, ठीक है, सबसे गरीब राज्य के रूप में बिहार है प्रेजेंट टाइम में। ओके, देखिए अब बिहार हो गया, ठीक है। फिर से एक रिकॉल, जो कलवा रहता था हिम में रहता था, हिम से हिमाचल प्रदेश, उसे खाने का शौक था शिमला मिर्च, ठीक है। तो शिमला मिर्च से शिमला याद रखेंगे। वहां हिम होती है तो बर्फ पिघलेगी, तो 5 नदियों में डिवाइड हो जाता था। 5 नदियों से याद रखेंगे पंजाब, और नदियों के आसपास होती थी हरियाली, क्योंकि पानी की वजह से क्या होता है, घासों से हरियाली हो जाती है, तो हरियाली से याद रखेंगे हरियाणा, ठीक है। हरियाणा फिर से आगे बढ़े, जहां जंगल हरे हरे घास होंगे, जहां हरियाली होगी, जहां हरे घास होंगे, वहां क्या होंगे? जंगल में जंगली जानवर होंगे ना, तो वहां पे एक जानवर था राइनासोरस। कौन सा जानवर था? राइनासोरस। तो कलवा का बनने का शौक था, वीर योद्धा, ठीक है, महान योद्धा, अपनी जय जयकार कर, उसने उस राइनासोरस को मारा, ठीक है, मार दिया, वीर बन गया वो, ठीक है। जहां मारा था राइनासोरस वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये जो राइनासोरस के शकल का दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट हो गए थे, मैंने कहानी में उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट हो गए थे, तो उत्तर वाला 2 पार्ट में खंड कर दिया गया। उत्तर वाला खंड को क्या बोले?
खंड, ठीक है। और लखनऊ से उसकी राजधानी बहुत दूर है, तो देहरादून। ये कहानी याद रखिएगा। देखिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी याद करने के लिए, ठीक है, तभी याद होगा। अब आते हैं, उसको वीर बनने का शौक था, तो वीर से बिहार, नेक्स्ट क्या है बिहार। लेकिन राज करने के लिए क्या चाहिए, वीर बनने पैसा भी तो चाहिए। हाँ, राजमहल में बनवाना पड़ेगा, पैसा वैसा होगा तभी तो बनवाएंगे। तो अब वो निकलना पैसे लेने के लिए, पैसे लेने के लिए निकला, तो पहुंचा हुआ देखिए यहाँ पे, यह है सिक्किम। क्या है ये, सिक्किम राज्य है जिसकी पॉपुलेशन सबसे लीस्ट है, कम है पॉपुलेशन भारत में। यह है सिक्किम राज्य, ठीक है। गोवा, गोवा से बड़ा है, सबसे छोटा गोवा है, यह है गोवा। अगर बात करें तो यह गोवा भी बाद में पढ़ेंगे, आएंगे। ये क्या है, गोवा है गोवा। तो हम पहुंच गया सिक्किम। कितने, सिक्किम। सिक्किम से हम बहुत सारा सिक्का लेगा, मतलब पैसे की जरूरत है ना, सिक्का, तो बहुत सारे वो सिक्का कलेक्ट करेगा। क्या है, सिक्का कलेक्ट करेगा। तो सिक्का कलेक्ट करने से कलवा क्या चाहिए था, बहुत सारा सिक्का चाहिए था। कलवा का क्या चाहिए था, सिक्का। तो सिक्का से याद रखेंगे सिक्किम। इस राज्य का क्या नाम है, सिक्किम राज्य है, ठीक है। अब देखिए, जो उसकी प्रेमिका थी उसका नाम था गंगा, ठीक है। उसने उसको टोका, ठीक है, उसने उसको टोका कि देखो गलती मत करो, बहुत दूर तुमको जाना है, राज करने का सपना छोड़ दो। लेकिन कलुआ को क्या करना था, राज करना था, ठीक है, उसको वहां पे राज करना था। तो वह उसकी बात नहीं माना, यानी गंगा की बात उसने नहीं माना। गंगा से याद रखेंगे गंग टोक, गंग टोक, ठीक है। उसने उसको, गंगा ने टोका, गंग टोक। तो कैपिटल क्या है सिक्किम की, गंग टोक। याद रखेंगे सिक्किम की कैपिटल गंग। सिक्किम वहां गया था पैसिक्का लेने, ठीक है। उसकी प्रेमिका ने उसे रोका, गंगा ने रोका, टोका कि मतलब मत जाओ, सपना छोड़ दो। लेकिन वो सपना नहीं छोड़ा, वो पैसा लेके निकला राज करने के लिए। क्या करने के लिए, राज करने के लिए। कहां पहुंचा राज करने के लिए, तो उसका सपना पूरा करने के लिए वो पहुंचा। कितने पहुंचा, वो पहुंचा राजस्थान। अब ये देखो बच्चों, ये जो मैं बना रहा हूं ना सर्कल, ये है राजस्थान। मैंने बताया ना, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है, राजस्थान, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूं ये है राजस्थान, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। तो यहां पे पहुंचा हुआ राजस्थान, क्या करने के लिए, राज करने। राज से याद रखेंगे राजस्थान, यानी कि अब वो राज करेगा, राजस्थान, ठीक है। अब उसे क्या करवाना था, मैंने बताया था, उसे अपनी जय करवानी थी, मेरी जय हो। इतना बड़ा वीर योद्धा बनना था कि उसे जय कर, राज तो कर रहा है लेकिन अब उसे क्या बुलवाना था, जय, ठीक है। अपनी जय बुलवाना था। राज, अब राज करेगा तो लोग जय बोलेंगे। अब वो उस किंग बन गया है उस एरिया का, अब लोग उसको की यानी क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, जय जयकार करेंगे। तो जय से याद रखेंगे जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है बेटा, ठीक है, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, दिख रहा है ना, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है। तो ये हमारा कौन सा राज्य था, ये हमारा मध्यवर्ती राज्य, सॉरी उत्तर के राज्य थे। हम भी अभी में, ये पहला सेक्शन है, कंप्लीट हुआ पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में कलवा की कहानी थी, कलवा ही में रहता था, खाता था शिमला मिर्च, वहां से निकलती थी 5 नदियां जैसे पंजाब वहां रहता था, आसपास हरियाली जहां रहेगा तो हरियाणा, हरियाली में जहां जंगल यानी कि पेड़ों होंगे ना, तो वहां पर क्या जानवर होंगे, जानवर जो कौन सा था, राइनासोरस, वो जो एक सिंग वाला था, गेंडा, ठीक है। तो कलुआ बनने का वीर बनने का शौक था ना, तो उस गेंडा को हराया, ठीक है। जिस गेंडे को हराया किस शक्ल का था, वो देखने में कुछ गेंडे की तरह नहीं, उत्तर प्रदेश था, जो कि गेंडे की शक्ल का थोड़ा देखने में लगता था। कोई अपने दिल पे मत लेना कि उत्तर प्रदेश है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। याद करने का हम लोगों ने ट्रिक बना रखा है, ओके। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 खंड हो गए थे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या थी, लखनऊ, ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ जिसे बोलते हैं। तो कैपिटल क्या थी, 2 पार्ट हो गए थे, उत्तर वाला खंड को उत्तराखंड बोलते थे, ठीक है। उत्तराखंड कहां था, ऊपर था, ये है उत्तराखंड, देखिए बना हुआ है, ये सारा आपको पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा। तो ठीक है, जो कि लखनऊ से बहुत दूर था, तो जिसका नाम था देहरादून, ठीक है। कलवा को क्या था, वीर बनना था। वीर से याद रखेंगे बिहार, क्योंकि उसको डायनासोर को उसने हरा के उससे वीर बन गया था, ठीक है। तो वीर से रखेंगे बिहार, और वहां कलवा गया तो उसको क्या हो गया, प्रेम हो गया मतलब ये पट गया। अब पट गया मतलब कि पटना की मैंने कहानी बता रखी थी, वो बाद में सुनिएगा।
ठीक है। अब उसे बनना था, राज करने के लिए क्या चाहिए था? पैसा, नहीं सिक्का, पैसा। ठीक है, अब पैसा तो नहीं सिक्का चाहिए था। उस समय उसको क्या चलता था? कॉइन चलते, सिक्के चलते थे। प्रेजेंट पुराने समय में सिक्का चलता था। ठीक है, तो सिक्का उसको चाहिए था, तो सिक्का से सिक्की। उसकी प्रेमिका गंगा ने उसे टोका था कि मत जाओ राज करने, लेकिन जो कलुआ था बहुत ही जिद्दी किस्म का व्यक्ति था, तो वो निकल गया। तो गंगा से क्या है? गंगटोक कैपिटल है। अब आगे पढ़ते तो पहुंचा राज करने के लिए राजस्थान, राज से याद राजस्थान। और वहां पे उसने राज किया, पैसों से महल बनवाया, बंगला बनवाया, सब करने लगा। अब उसकी लोग क्या करने लगे? जय जयकार। तो याद रखेंगे जयपुर। ये पहला सेक्शन हमारा हुआ कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन में फिर मैप निकाल लेते हैं। ये मैप निकाली हमने, ये आ गया, ये आ गया। फिर से इंडिया मैप खोल लो, वही पुराना खोल लिया। ठीक है, ये हमारा बच्चों पढ़ाई कर रहे हो ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनों को मजा आ रहा है कमेंट करके बताओ। सर बहुत मजा आ रहा है, कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है। देखिए आप कलुआ की कहानी थोड़ा होल्ड करते, कलुआ भी आएगा तीसरे वाले सेक्शन में आएगा। कलुआ की एंट्री होगी। कलुआ पहुंचा कहां? कलुआ पहुंचा, कलुआ को भी होल्ड करते हैं। वीर योद्धा बन गया, उसको राज करने दो। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट कहानी। ठीक है, हमारा कितना स्टेट हो गया था? अगर मैं बात करूं पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां। अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 स्टेट पढ़ लिए। ठीक है, पूरे हुए 8 स्टेट। नेक्स्ट में आ गए। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कलुआ ये जो दिख रहा है आपको, ये है गुजरात। क्या है? दिख रहा है ना? मुंह जैसा खुला हुआ, जो माउथ खोल के रखा है, इस टाइप का देखने में ये लगता है। तो ये क्या है? ये कहेंगे गुजरात है। यहीं पे गुजरात में था कच्छ, जो कि भारत की सबसे बड़ा जिला था। क्या था? सबसे बड़ा जिला था। बच्चों ये ध्यान रखो, बहुत मोटा हो गया ना लाइंस। ये हमारी पेंसिल हो गई। बच्चा कलर चेंज करो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कहाँ से निकला। ये हमने निकाला। ठीक, देखो बेटा, अब गांधी जी का लेन देन कहां से? गुजरात से। गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने थे। देखिए कहाँ का। अब यहाँ पे आते गांधी जी का। अब कहानी शुरू होती गांधी जी की। गांधी जी कहाँ रहने वाले थे? गुजरात के थे। तो गुजरात से गांधी जी गुजर रहे थे। क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। गांधी जी गुजर रहे थे। जहां रहे थे मतलब गुजर रहे थे। गुजरने से क्या रखेंगे? गुजरात, गुजरात। गांधी जी क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। यार हम लिख रहे हैं गुजर, ताकि आप याद रखेंगे। ठीक है, ये शब्द वर्ड। गांधी जी गुजर रहे थे, गुजरते चलते चलते गुजर रहे थे। वहां से तो चलते चलते हो गई रात, मध्य रात्रि हो गई। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मध्य रात्रि हो गई। ये हमारा जब मध्य रात्रि हो गई तो मध्य से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मध्य से मध्य प्रदेश। मध्य से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। गांधी जी क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? गुजरात से। और गांधी जी से क्या याद रखेंगे? गांधी जी से गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। याद रहेगा आपको? याद रहेगा? अरे जोर से बोलो, खाना नहीं खाया। ये हो गया हमारा। चलो बच्चों, तो लिख देते हैं गुजरात की कैपिटल। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना लाइन। ये है गांधी नगर। ठीक है, हम पहुंच गए गांधीनगर। गांधी जी कहां से गुजर रहे थे? गुजरात से गुजर रहे थे। तो गुजरने से गुजरात, गांधी जी से याद रखेंगे गांधीनगर हुआ। अब गांधी जी गुजरते गुजरते बहुत आगे निकल गए, जैसे हमने बताया, तो बहुत रात हो गई थी, मध्य रात्रि हो गई। मध्य रात्रि से, मध्य से याद करेंगे। क्या याद करेंगे? मध्य से। मध्य से आप याद करेंगे, कितने याद करूं सू तमें? तो याद करेंगे मध्य प्रदेश। क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश। बच्चों बहुत बने रहे मध्य प्रदेश। आज याद करके ही जाना है, कहानी आज पढ़ के जानी है। अभी गांधी जी वाली कहानी चली, मध्य प्रदेश। अब देखिए, उनके साथ एक चेला था। पहले बात तो उन्होंने कहा भोर में चलेंगे।
आज यही रुकते हैं, मध्य रात्रि हो गई है, गांधी जी ने कहा भोर में निकलेंगे, यानी सुबह में निकलेंगे। कुछ बिहार की साइड में सुबह को, प्रातः को भोर बोलते हैं, ठीक है। कब निकलेंगे? भोर में हम यहां से प्रस्थान करेंगे। किससे कहा? अपने चेले से कहा, नहीं भोला से कहा हम निकलेंगे भोर में। तो भोर से याद रखेंगे, और उसके चेले का नाम था भोला, तो क्या रखेंगे? भोपाल। तो इसकी कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। क्या नाम है? भोपाल है कैपिटल। ओके, हाँ, तो भोपाल से पहुंचे। अब देखो बच्चों, भोपाल हुआ, गांधी जी मध्य प्रदेश में पहुंच गए, सुबह हुई, लेकिन सोने से पहले गांधी जी ने कहा रुक तो रहे, जरा फोन कर दो। क्या कर दो? सबको मिलना होगा, ठीक है। सबको, सारे राजाओं को, महाराजाओं को, सारे राजा महाराजाओं को फोन करो। अपने चेला भोला से कहा फोन करो, ठीक है। क्यों फोन करो? महाराजा से याद रखेंगे, सारे महाराजाओं को फोन करने के लिए भोला से कहा। तो महाराजा से आप याद रखोगे बच्चा, क्या याद रखोगे? मध्य महाराष्ट्र। महाराजा से याद क्या रखोगे? महाराष्ट्र। तो ये मैं बना रहा हूं महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है महाराष्ट्र। ये जो मैं कलर कर रहा हूं ये है महाराष्ट्र। गांधी जी ने किससे कहा था कॉल करने के लिए? भोला से कि महाराजाओं को कॉल कर दो। क्यों कॉल करो? ठीक है, उन्होंने कहा था कि 36 महाराजाओं को तैयार कर लो, ठीक है। महाराजाओं को 36 फोन कहा कि 36 महाराजा तैयार रहें, हम लोग मिलना है कल। क्या मकसद था मिलने का वो आगे मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो कहानी थोड़ी ना, मजा थोड़ी ना कहानी में। तो उन्होंने फोन करवाया, बोला कि 36 महाराजाओं तैयार रहे। लेकिन उन्होंने कहा महाराजा से क्या रखेंगे? किसको फोन कराया था? महाराजा, ठीक है। तो महाराजा से क्या याद रखेंगे? ये हमारा गया, महाराजा से याद रखेंगे थोड़ा पतला हो गया, ठीक है। महाराजा से याद रखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराजाओं को फोन किया महाराष्ट्र, महाराजा। यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं महाराजा, ताकि आपको कहानी याद रहे। महाराजा, ठीक है। ये कोई है नहीं, ये कहानी तो अब आपको समझ, ठीक है। महाराजाओं से का, लेकिन उन्होंने कहा था राय ले लेना। उन 36 महाराजाओं से क्या ले लेना? राय ले लेना कि वो सहमत है चलने के लिए, चलेंगे ना। तो राय लेने के लिए कहा था ये भी, ठीक है। तो राय ले ली महाराजाओं ने, 36 महाराजाओं से राय ले ली। राय लेके कहां पहुंचे? अब छत्तीसगढ़ पहुंचे। कितने पहुंचे बच्चा? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है छत्तीसगढ़। 36 महाराजा कहां पहुंचे? राय लेके छत्तीसगढ़ पहुंचे। 36 महाराजा राय लेके छत्तीसगढ़ पहुंचे। जो येलो वाला आपको दिख रहा है ये है छत्तीसगढ़, ओके। ये है छत्तीसगढ़। पता है मुंबई की मैंने महाराष्ट्र की कैपिटल नहीं बताई बच्चा, अभी बता देता हूं, इतना उतावला मत हो। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा छत्तीसगढ़ है। 36 महाराजाओं की राय ने क्या कहा था ना, तो 36 से याद रखेंगे। 36 क्या? छत्तीसगढ़ याद रखेंगे आप, ठीक है। 36 से 36 महाराजा, छत्तीसगढ़ आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ हो गया। क्या कहा था गांधी जी ने? 36 महाराजाओं की राय ले लेना। राय लेने के लिए कहा था ना, तो राय से याद रखेंगे रायपुर। क्या याद रखेंगे? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है, ठीक है। अब मुंबई की महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, इतना तो याद कर लो बेटा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन सकती। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है? मुंबई है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसको याद कर लेना। अब इतना तो याद कर लो, मुंबई सबको जाता है, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र एम है दोनों का, ठीक है। मुंबई। अब यहां से निकले, देखो बच्चा, उस समय क्या था, गांधी जी का समय था ना, तो हर तरह से अंग्रेज इनको ढूंढ रहे थे, ठीक है। तभी तो महाराजाओं को कॉल किया था, महाराजा जितने महाराजा उनको इकट्ठा करो, 36 महाराजाओं को, राय लेके कि सब राय लेके ही आना, बाद में मुझे दोष मत देना। तो उस समय क्या था, अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे। तो झाड़ी से छुपते छपाते, झाड़ी से कहा है झाड़ी में छुपते उपते आना, झाड़ी में, ठीक है। झाड़ी में मिलना मुझे, झाड़ियों में, ठीक है। तो ये सब राजा कहां में पहुंचे? झाड़ी में पहुंचे। कहां में पहुंचे? झाड़ियों में छुपते छपाते पहुंचे। और झाड़ियों से क्या याद रखेंगे? झाड़ियों से याद रखेंगे झारखंड। झाड़ियों से याद रखेंगे। फिर से ये कहानी याद करेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करो। गांधी जी गुजर रहे थे गुजरात से,
ठीक है, गुजरात से तो गुजरात, गुजरने से गुजरात, गांधी जी से गांधीनगर। कहाँ चलते चलते मध्य रात्रि हो गई थी चलते चलते, तो मध्य प्रदेश, और उसका चेला था भोपाल, तो भोपाल से भोपाल याद रखेंगे, यानी भोर में चलने को कहा था तो भोर से भोपाल भी रख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कॉल करने के लिए कहा अपने चेले से, कॉल करो 36 राजा क्या रहे, महाराजा तैयार रहे, महाराजा से महाराष्ट्र। ठीक है, और 36 से याद रखिएगा छत्तीसगढ़। और गांधी जी ने कहा था राय ले लेना 36 महाराजाओं से, ना तो बाद में मुझे दोष मत देना, तो राय से रायपुर। ठीक है, अब पहुंच गए कहा, उन्होंने फिर कहा छुपते छमाते कहाँ पहुंचना, झाड़ी से होते हुए पहुंचना, बाद में मुझे दोस्त मत देना अंग्रेज पकड़ ले तो कहाँ पहुंचे, अब छुपते छपाते पहुंचे। कितने पहुंचे छुपते छुपाते, झाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गया, ये अपना है झारखंड। और महेंद्र सिंह धोनी कहाँ थे, झारखंड के थे। झारखंड के किस शहर थे, झारखंड के रांची से थे। ठीक है, झारखंड के रांची से थे। कौन, रांची से थे। कौन थे रांची से, तो आप कहेंगे रांची से कौन था, रांची से महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी किस जगह से, झारखंड के रांची से थे। और रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल है। ठीक है, रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल है। देखिए अब गांधी जी झाड़ियों मिले, झाड़ में वो सब लोग मिले, सारे 36 महाराजा गांधी जी ठीक है से मिले। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत चल लिया है, अब बंगला में कहीं ठहरेंगे। ठीक, कहाँ ठहरेंगे, बंगला में हम लोग ठहरेंगे। ठीक है, बंगला में ठहरेंगे। तो बंगला से याद जरा कर लो बच्चा, ये है बंगाल, ये क्या है, ये है वेस्ट बंगाल, ये बंगला। ठीक, थोड़ा बड़ा कर जाए, थोड़ा और बड़ा की, ये सारा फिल कर दे। ठीक है, ये है पूरा वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल क्यों करते हैं, ये तो आप कहेंगे कि भारत के पूर्व में है। चलिए ये भी आज कहानी इसको खत्म ही कर देते हैं, आज की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। शायद गलत बोलने लगते तो नहीं, इसका एक रीजन है, आज मैं आपको इसका रीजन बता ही देता हूं। क्या रीजन है इसका बोलने का, देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं ना, जो आज बांग्लादेश है और बंगाल है, जो अपना बंगाल है और जो बांग्लादेश है, ठीक है, एक समय पे एक होता था। ठीक है, दोनों एक थे। तो एक अंग्रेजों की, आपने सुना होगा, फूट डालो राज करो, मतलब कि दो लोगों के बीच लड़ाई लड़वा दो और फिर राज करो। ठीक है, दोनों बुरे हो जाएंगे, दोनों में जाके लड़ाई लड़वा दो। तो अंग्रेजों की ये नीति थी कि उनके फूट डाल दो, भड़का दो दूसरों को, राज करो। तो उन्होंने क्या, पूरे बंगाल में क्या है, उन्होंने भड़का दिया बंगालियों को, फिर उनमें मार झगड़ा लड़ाई होने लगा। और इस कारण उन्होंने अपने नियम था, उनका कुछ कोई नियम था, वो नियम को लगा के बंगाल के 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, बंगाल के क्या कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। अब 2 पार्ट हो जाएंगे, मान लो कि ये है, इसके 2 पार्ट के, तो ये ईस्ट पूर्वी बंगाल, ये कौन सा बन गया, पश्चिमी बंगाल। क्या ये पश्चिमी में ना, अभी डायरेक्शन बताया था, अब नहीं बताऊंगा मैं, ये पश्चिम बंगाल, ये पूर्व बंगाल। तो ये तो बाद में, ये जो एरिया है बाद में क्या बन गया, ये देश बन गया। ठीक है, ये बाद में क्या बन गया, ये बांग्लादेश बन गया, ये वेस्ट का वेस्ट ही रहा, यानी वेस्ट बंगाल ही रहा। ठीक है, तो ये क्या था, इसी नाम इसका पड़ा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था बंगले में ठहरेंगे, बंगला से याद क्या रखिए, बंगला से याद रखिएगा, याद रखोगे बच्चों बंगला से, तो बंगला से याद रखेंगे वेस्ट बंगाल। अब कहानी मैंने बताई है क्यों वेस्ट बंगाल बोलते थे। ठीक है, तो क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जगह बड़ी फेमस एक कैपिटल है, देश की पहली अंडरग्राउंड रिवर, ठीक है, मेट्रो, रिवर अंडरग्राउंड मेट्रो, मतलब रिवर के नीचे से होके, नदी के नीचे से होके मेट्रो चलेगी। देश की पहली नदी से के नीचे से होके चलने वाली मेट्रो कहां पे बनी है, तो वह है कलकत्ता। ठीक है, कहां बनी है, हुगली नदी के नीचे बनी है। ठीक है, कहां पे, हुगली नदी के नीचे, कहां पे बनी है, कलकत्ता में। कलकत्ता को अब कर दिया कोलकाता। ठीक है, पहले था कलकत्ता। ठीक है, पहले क्या था, कलकत्ता था। ठीक है, फिर उसका नाम हो गया कोलकाता। तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। यहां से क्या जाती है, एक समुद्र यानी हुगली नदी के नीचे से मेट्रो गुजरती है, देश की पहली मेट्रो जो अभी हाल ही में बनी है, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। अब हो गया, देखिए अब मैं मकसद बता दूं। देखिए मकसद क्या था गांधी जी का, उनको जाना था जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए।
कहाँ जाना था? जगन्नाथ मंदिर जाना था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे? तो आप कहेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जगन्नाथ मंदिर है। तो ये है उड़ीसा। ये क्या है? ये है उड़ीसा। देख लो बच्चों, यही उड़ीसा है। ठीक है, तो गांधी जी को करना था दर्शन, इसीलिए सबको बुलाए थे। किसी और थोड़ी ने काम के लिए बनाए थे। तो किस लिए बनाए थे? कहाँ बुलाए थे? उड़ीसा जाना था वो, उड़ीसा। ठीक है, जाना था, उड़ीसा जाना था। पहले इसका नाम था ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा था पहले, अभी ओडिशा हो गया। ठीक है, ओडिशा की कहाँ जाना था? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या है? भुवनेश्वर में है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर कैपिटल किसकी है? उड़ीसा की। भुवनेश्वर कैपिटल उड़ीसा की। ठीक है, गांधी जी को कहां जाना था? उड़ीसा ही जाना था। अब आपको उड़ीसा भुवनेश्वर याद करना पड़ेगा। भुवनेश्वर में क्या है? जगन्नाथ मंदिर है, बहुत ही फेमस देश था, जिसमें आप देखते बहुत पब्लिक टीवी में देखते। आप कभी सर्च कीजिए भुवनेश्वर मंदिर, जाके अभी सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बारे में हिस्ट्री पढ़िए जाके। ठीक है, तो उड़ीसा जाना था उनको, भुवनेश्वर किस लिए जाना था? जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने। कहानी फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। कहानी में देखिए, अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिए, यानी राज्य पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल 7, पहले 8 पढ़े प्लस अभी 7 पढ़ लिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 हमने पढ़ लिए। ठीक है, पढ़ लिए। तो ये 5 देखिए, गांधी जी के फिर से एक बार रिकॉल कर दे। गांधी जी गुजर रहे थे, कहां से गुजर रहे थे? गुजरात। गुजरने से गांधी से गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल। गुजरते हुए मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि से मध्य प्रदेश। तो उन्होंने अपने चेले भोला से कहा कि हम लोग भोर में निकलेंगे, मतलब सुबह में निकलेंगे। तो भोर से या भोला से भोपाल। ठीक, उन्होंने सोते हुए कहा कि पहले महाराजाओं को कॉल लगाओ और 36 महाराजाओं को तैयार करो और बुलाओ उनको। कहा? झाड़ी में। ठीक है, वहां पे अपनी मीटिंग होगी, झाड़ी में बुलाया। लेकिन कहा था महाराजाओं से राय ले लेना, राय लेके ही लेके आना। ठीक है, तो राय उन्होंने ले ली महाराजा से। याद करेंगे महाराष्ट्र, उसकी कैपिटल याद कर लेंगे मुंबई। ठीक है, मुंबई याद कर लिया। तो महाराजा राय ले ली, राय से रायपुर। कितने लाने के? 36। तो 36गढ़ क्या है? राज्य है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। रायपुर हमारा भैया कहाँ मिले? सारे 36 राजा गांधी जी कहाँ मिले? झाड़ियों मिले। ठीक है, बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। ठीक है, वहां पे मिले ताकि वहां पे अंग्रेज देख ना पाए। वहां मिले तो झाड़ियों से झारखंड, और झारखंड का रहने वाले कौन थे? तो झारखंड के रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी थे। कहा? रांची के। ठीक है, झारखंड में कोयला की बहुत बड़ी बड़ी माइंस है। ठीक है, झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी माइंस है, धनबाद, बहुत बड़े बड़े जिले हैं। ठीक है, वहां से निकले। तो गांधी जी ने कहा अब झाड़ी में अब हम लोग रेस्ट करेंगे, थोड़ा बंगला उंगला ढूंढो, बंगला उंगला में रहेंगे, रेस्ट वेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो बंगला उंगला में रहें। ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल क्यों याद रखना है? अब याद रहेंगे, बोलेंगे नहीं। बंगाल के 2 हिस्से हो गए थे। ठीक है, पूर्वी बंगाल बन गया था आज का बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल। अब उन्होंने बताया कि हम लोग मंदिर दर्शन करने चलना है। साले राजा गुस्सा हो गए, भाई इतने के लिए हमको बुला के लाए, अब क्या दर्शन कर ही लो, गांधी जी वैसे बड़े हैं। तो दर्शन करने के लिए निकल गए। तो कहां दर्शन करने के लिए जाने वाले? तो उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, वहां पर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जाने वाले थे। ठीक है, अब ये हो गया सेक्शन 2 भी कंप्लीट। सेक्शन 3 में आते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में हम लोग आए, मैप खोलो। तो हम लोगों ने ये मैप ओपन कर लिया। चलो बच्चा, ये 3rd भी हो गया। चलो, ये हमारा मैप ओपन हो गया। अब आते हैं, अब कलवा की एंट्री फिर से होगी। चलो, ये छोटा सा राज्य पहले बनाते हैं। ये है गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य। ये क्या है? गोवा है, भारत का सबसे छोटा राज्य। क्या नाम है इसका? गोवा। कैसे याद रखेंगे? गोवा। देखिए कलवा है ना, एक रेस खेलने के लिए, दौड़ने के लिए कलवा, यहाँ रेस होता है। ठीक है, तो वहां पे आएगी रेस उस लेंगे। ठीक है, रेस अब से राजा तो बन ही चुका था, राजा था, थोड़ा थोड़ा क्या खेल कूद भी करना चाहिए ना। तो वो आया कि अब रेस खेलेंगे। गोवा आया, तो जब शूट करते ना, बोलते ना गो गो गो। ठीक है, तो बोलने लगे गो गो गो। तो गो गो से याद रखेंगे, जब वो खेल में क्या बोलते हैं? गो, जल्दी भागो भागो भागो, गो जाओ। तो गो से याद रखेंगे गोवा। गोवा, गोवा की कैपिटल आपको याद करनी पड़ेगी।
ठीक है। गोवा की कैपिटल आपको याद करनी है पणजी, ठीक है, पणजी भी बोलते हैं, पणजी बोलते हैं जी, ठीक है, पणजी। ये आप गोवा की कैपिटल याद करेंगे, कर लेंगे, याद करेंगे। अब देखिए गोवा, कलवा आगे दौड़ा, लेकिन कलवा बड़ा नौटंकी बाज था, अब आलस हो गया था, राजा जब बन गया था तो कलवा क्या है, उसके अंदर आलस आ गया था, नाटक करने लगा। क्या करने लगा कलवा? कलवा अब करने लगा नाटक, ठीक है। कलवा क्या करने लगा? नाटक। और नाटक से क्या याद रखेंगे? कर्नाटक। कौन सा राज्य याद रखेंगे? कर्नाटक। नाटक से कर्नाटक, तो ये हमारा हो गया कर्नाटक। अब देखो बच्चों, नौटंकी क्यों कर रहा है, पहले तो ये याद कर लो, ये कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु या बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर, ठीक, ठीक है, बैंगलोर। इसकी कैपिटल क्या है? बैंगलोर, ठीक है। किसकी? कर्नाटक की। देखिए वो कलवा क्या करने लगा? दौड़ने वाला सब क्या है? गो 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 गोवा, ठीक है। आगे चल के नाटक करने लगा, नाटक से कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक क्यों नाटक कर रहा था? उसको पता था वो आया था किसी और मकसद के लिए। किस मकसद के लिए? तो वो मकसद के लिए आया था कि यहाँ एक तेल की, यानी तेल का क्या है? पहाड़ है, तेल का क्या है? पहाड़ है। तो उस पहाड़ पर वो आया था। ये देखिए, ये दिख रहा है पहाड़ जैसा, इस पहाड़ पे आया था, तेल के पहाड़ के लिए आया था। वो रेस खेलने थोड़ी ना आया था, उसको लगता है इतना बड़ा पैसे वाला है, उस रेस खेलेगा, उस रेस खेलने के लिए नहीं आया था, इस पहाड़ के लेके यहाँ से तेल और लेके जाएगा, अपने देश में बेचेगा, जाके अपने राज, जहाँ वो राज करता है ना, राजस्थान, वहां जाके बेचेगा, ठीक है। तो तेल से याद रखेंगे तेलंगाना। किस लिए आया था वो? तेल के लिए आए थे। और तेल से क्या याद रखेंगे आप? तो तेल से आप याद रखेंगे, क्या याद रखोगे बच्चों? तेलंगाना। तेल से तेलंगाना, ये वही है जो अभी नया स्टेट बना था 2000, अभी आप बताते हैं ये कब बना था? 2014 में। और डेट कौन सी थी? 2 जून 2014 को ये राज्य तेलंगाना बना था, याद रहेगा। अब इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, ठीक। देखिए अब तेल तो बहुत ले लिया, लेकिन उसको जाना था, अब क्या है, उस समय सैटेलाइट तो होता नहीं था, या मोबाइल तो होता नहीं था। मोबाइल में क्या उसने देख लिया, गूगल मैप खोल लिया, पूछ लिया, तो होता नहीं था। निकला तो अपने राज के लिए, पहुंच गया अंधों की नगरी में। कहां पहुंच गया? अंधों की नगरी में पहुंच गया, ठीक है। अंधों की नगरी में पहुंच गया। ये हो गया आंध्र प्रदेश। क्या है ये? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं बंदूक के शेप का है, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये है अपना आंध्र प्रदेश। वो कहां पहुंच गया? वो जाना था अपने राज्य, लेकिन वो अंधों की नगरी पहुंच गया। अंधों की नगरी से याद क्या रखेंगे? आंध्र प्रदेश। वो बच्चा पहुंच गया, बच्चा वो कहां पहुंच गया? आंध्र प्रदेश पहुंच गया, ठीक। तो ये लिख दिया अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश पहुंच गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। क्या है? अमरावती भी है, तो मेन कैपिटल है अमरावती, अमरावती, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है, ठीक। ये हो गया। अब 2 राज्य और, तो जल्दी जल्दी इसको याद कर ले। दूसरा राज्य ये आपका नीचे वाला तमिलनाडु। ये कौन सा राज्य है? ये है आपका तमिलनाडु, याद कर लीजिए। ये है तमिलनाडु, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। इसकी कैपिटल है चेन्नई। क्या है कैपिटल इसकी? चेन्नई, चेन्नई इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। कुछ ऐसा है कि देखिए उसके ऊपर ट्रिक नहीं बन सकता, तो वो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये आपको याद करना है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ठीक। यहां टीवीएस की कंपनी है सबसे बड़ी। अब ये आप रहेगा, ये देखिए ये क्या है? ये है, अगर बात करें, ये दिख रहा है, ये है केरल। बहुत सारे हाथी है केरल में, याद रखो। नारियल के पेड़ बहुत बड़े हैं हाथी में। सबसे पढ़ा लिखा राज्य, जैसे सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? ये लास्ट हमारा स्टेट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ये लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये है केरल,
ये है केरल और इसकी कैपिटल है, देखिए कलुआ आया था ना, तो कलुआ को देखने के लिए धीरू भाई अंबानी आए थे, उसके रेस को देखने के लिए। कौन आए थे? धीरू भाई अंबानी आए थे, और उसका उनका जो पुत्र था अनंत भाई अंबानी, ठीक है, अनंत अंबानी, वो भी आया था, ठीक है। तो कौन कौन आए थे? दोनों आए थे। तो दोनों से देखिए, तो उससे याद रखिएगा थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, केरल की कैपिटल है, ठीक है, थिरुवनंत। कौन देखने आया था? धीरू भाई अंबानी, उसके पुत्र अनंत अंबानी, दोनों रेस देखने आए थे। तो उससे याद रखिएगा केरल की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम है, ठीक है। किसकी रेस देखने आए थे? कलवा की। अब एक रह गया है उत्तर पूर्वीय राज्य, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत हो जाएगी लेंदी। तो अगले वीडियो तक पार्ट 2 के लिए इंतजार करो बच्चों, बहुत जल्द आएगा, और इसको पूरा याद करो। इसकी पीपीटी बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे है, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि ऐसे वीडियो के लिए तब तक आप लाइक नहीं करेंगे। देखिए आप लाइक करते हैं पहली बात, तो इससे क्या होता है, हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको अच्छा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी शेयर कर। देखिए एक अकेली सड़क पे आप दौड़ेंगे तो आप अकेले विनर कहलाएंगे, इन 4 लोग के बीच में दौड़ेंगे, जो उनमें से फर्स्ट आएगा वो विनर कहलाएगा। यानी 4 के बीच, हाँ इन्होंने 4 को हरा के विनर बनाया पहला वाला, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा, उनमें से आप कंपटीशन करेंगे तब आप फर्स्ट कहलाएंगे। अकेले आपको पता है वो चीजें नहीं कि आपको सबको बताना है, ठीक है। ये चीज आप एक मैप लाइए, अपने घर में लगाइए, उसको देखिए, सीखिए, ठीक है। खाना खाते वक्त कभी देखेंगे तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, वो लोकेशन, वो चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जब सेकंड वाली वीडियो, उसमें हम क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, उसमें वो वीडियो छोड़ के मत जाइए, वो पूरा सेकंड वीडियो जरूर देखने आइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका टेस्ट होगा, देखते कितना हमने पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बेटा।